हरे कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजन विधि सूर्योदय यानी कि प्रातःकाल के समय की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मध्य रात्रि के समय की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जातक को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद अपने घर के पास वाले शिवालय में जाएं। मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कच्चा दूध, दही और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। फिर बिल्व पत्तर, आंकड़ा, धतूरा, पुष्प और मौसमी फल शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद भोग में सफेद मिठाई अर्पित करके धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर रुद्राष्टक और शिव महिमन स्तोत्र का वहीं पर बैठकर पाठ करें। उसके बाद भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि होने से पहले जातक को स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करने चाहिए। उसके बाद अपने पूजा कक्ष में जाकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो और कलश की स्थापना करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो का पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें चंदन और कुमकुम का तिलक करके अखंडित अक्षत यानी चावल अर्पित करें। फिर धूप बत्ती और शुद्ध घी का दीपक जलाकर फल और फूल अर्पित करके पंचमेवा और मखाने की बनी खीर का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए 1000 कमल के पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। अगर आपके पास कमल के पुष्प उपलब्ध न हो तो उनके प्रिय पुष्प आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का श्रवण पान करें और श्रवण पान करके अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें और प्रार्थना करें। अब श्रवण पान करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथाएं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपके भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंख भी तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसे बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।
तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा, क्योंकि उनकी कथा सुनने से ही सारी कथाओं का पुण्य प्राप्त होता है। एक बुढ़िया माई थी जो दृष्टिहीन थी। वह हर रोज गणपति बप्पा की पूजा किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई की भक्ति से श्री गणेश प्रसन्न होकर बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से पूछ लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मुझसे कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, तो क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बोली, बहू, गणपति बप्पा पूछ रहे हैं कि मैं कुछ मांग लूं, तो मैं क्या मांगूं? तब बहू ने कहा, माँ जी, नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास जाकर बोली कि गणपति बप्पा मुझसे पूछ रहे हैं कि बुढ़िया माई तो कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब पड़ोसिनों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ का महल दे, 84 खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए पोते और नाती दे, अमर सुहाग दे, कंचन की काया दे, संपूर्ण परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो मांगा है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माई ने जब अपनी आंखें खोली तब बुढ़िया माई को बिल्कुल वैसा ही मिला जो बुढ़िया माई ने मांगा था। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।